हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। रामदास कदम के विवादित बयान से शिवसेना ने झाड़ा पल्ला, कहा यह उनकी निजी राय। मोदी ने भी बेतुके बयानों से बचने की दी सलाह। काले धन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा विदेशों में काला धन रखने वाले भारतीयों के नाम याचिकाकर्ताओं को क्यों नहीं बताए। सोनिया गांधी के लिए प्रचार करने रायबरेली पहुंची प्रियंका ने निकाली मन की भड़ास, कहा जितनी कीचड़ उछालेंगे उतना मजबूत बनेंगे। कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया। फिर जाग उठा 1984 के दंगों का जिंग, कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन में किया सनसनीखेज खुलासा। ट्रांसफर के डर से पुलिसकर्मियों ने नहीं निभाई थी जिम्मेदारी, पुलिसकर्मियों ने स्टिंग में उगले राज। और आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। बीसीसीआई गठित 3 सदस्यीय समिति की जांच टीम को किया खारिज। मृदुल कमेटी से पूछा क्या वो करेगी मामले की जांच। नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। लोकतंत्र की लड़ाई जारी है और इस लड़ाई के बीच एक बार फिर से 30 साल से सोया 84 का वो जिन्न जाग उठा है जिसने हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक सिख समुदाय को, उस घाव को एक बार फिर से हरा कर दिया है। 84 में जो हवा वो वाकई कत्ले आम था, जब हजारों लोग मासूम बेबस लोग बेदर्दी के साथ मार दिए गए। न स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को बख्शा गया, न फौजियों को। इस सुनामी में एक मां अपनी उन बूढ़ी आंखों से अपने लाल को मरते उन्होंने देखा। एक पिता ने अपने बुढ़ापे की बैसाखी को इसी कत्ले आम की आग में राख होते देखा। ऐसे हजारों सवाल हैं जो देश का ये अल्पसंख्यक सिख देश की कांग्रेस सरकार और गांधी परिवार से करना चाहता है। उन्हीं सवालों पर आज हम हमारे खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। एक दूसरे के बीच में अंतर है, उनसे ऊपर उठना। 84 के सिख दंगों का भूत 30 साल बाद स्टिंग ऑपरेशन के रूप में बाहर आ गया है और अब देखने की बात यह होगी कि स्टिंग ऑपरेशन चुनाव में पहले से ही मोदी लहर से परेशान चल रही कांग्रेस को और कितना नुकसान पहुंचाएगा। 1984 में धरती दहली, हिल गया हिंदुस्तान। आज आप दहल और हिल जाएंगे। ये साल 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली की सड़कों पर हुए कत्लेआम का वो नजारा है जो आज भी हिंदुस्तान के माथे पर सबसे बड़े कलंकों में से एक है और हमेशा बना रहेगा। देश के माथे पर कलंक लगने के बाद इंदिरा गांधी के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, सुनिए। जब कोई पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। दंगे के करीब 30 साल बाद आज आप वो देखेंगे जो आपको दहला और हिला देगा। कुछ दिन पहले ही अयोध्या कांड का स्टिंग करने वाली वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने आज 84 के सिख दंगों को लेकर खुलासा किया है। वेबसाइट ने दंगों के दौरान अलग अलग थानों में तैनात रहे कुल 6 एसएचओ का स्टिंग ऑपरेशन किया। सबसे पहले आप सुनिए साल 1994 में कल्याणपुरी थाने में तैनात रहे एसएचओ शूरवीर सिंह का खुलासा। ऐसा है कि ऊपर से फोर्सेस नहीं आई थानों में जो रेड अलर्ट में आना चाहिए था। इमीडिएटली आर्म्ड फोर्सेस आती हैं, आर्म्ड पेट्रोलिंग आती है, ये डॉक्यूमेंटेशन है पुलिस हेडक्वार्टर में। अब मुझे पता नहीं आप लोगों ने क्या शोध वर्क किया है,
पर वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो उसमें सब थानों में या जो सेंसिटिव थाने हैं या जहाँ पर सिख पॉपुलेशन है वहाँ पर आर्म फोर्सेज, मोबाइल फोर्सेज भेजी जाएंगी। वो करती हैं काम को। अगर पहले ही दिन से वो भेजी जाती, पहले 2 दिन तो गवर्नमेंट साइलेंट पड़ी रही और फोर्सेज भेजी नहीं, उसमें जो होना था हो गया। बस शुरुआत के 2 दिन में जितना नुकसान बाद में दे गेव एन इम्प्रेशन कि पुलिस या जो भी है वो इनएक्टिव है और काम नहीं कर रही या तुम्हारे फेवर में है। अगर लोगों को ये इम्प्रेशन मिलेगा तो वो क्या करेंगे? वो तो और उनको यही इंटेंशन। ये तो यहाँ तक तो गवर्नमेंट का गिल्ट है। गवर्नमेंट कहिए या जाटव कहिए या टंडन कहिए या जो भी सीनियर अफसर। सूरवीर ने स्टिंग में साफ साफ कहा है कि अगर सरकार सही वक्त पर फोर्स भेज देती तो शायद दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम न होता। अब समझे ना, समझ गया। क्राउड में ऑनलूकर समझ या मजा लेने वाले। दिस सिचुएशन वाज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एट द हार ऑफ। वो नहीं पहले दिन से वो फोर्स देते सफिशिएंट तो लोगों को डर रहता। एक जो इम्प्रेशन उन्होंने क्रिएट किया कि भाई पुलिस जो है वो इनएक्टिव है या काम, वो तो हमारे एक्शन से शुरू से काम चलेगा। पहले दिन ज्ञानी जैल सिंह को गाड़ी पे अटैक हुआ, कोई अरेस्ट हुई? कोई अरेस्ट नहीं हुआ। हु इज रिस्पांसिबल? ज्ञानी जैल सिंह तो सबसे बड़ा है। उसकी गाड़ी पे पत्थर फेंके, उसको नुकसान हुआ गाड़ी को, तो कुछ हुआ क्या? ये these were things जिनसे लोगों को इम्प्रेशन गलत गया। मतलब मेन यही रहा कि लोग जानबूझ के पब्लिक के बीच में इम्प्रेशन गलत दिया गया। राइट, बिल्कुल ठीक बात दिया गया कि पुलिस आप और इसके लिए सही बात है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जिम्मेदार है। चलिए अब आप सुनिए साल 1984 में दंगों के दौरान पटेल नगर थाने में एसएचओ रहे अमरीक सिंह भुल्लर का क्या कहना है। सर जो बातचीत में हुई तो ये बताया गया कि फोर्स जो डिले पहुंची थी या फोर्स को जो मतलब पुलिस स्टेशन की फोर्स थी वही थी, बाकी जो है रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंची हुआ है। रीइंफोर्समेंट वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। वो दैट इज ए रीजन, क्योंकि थोड़ी सी शो ऑफ स्ट्रेंथ से भी बात नहीं होती। जैसे बात होती थी कि पुलिस भी ये जो मॉब के कुछ ऐसे लोग थे उस समय 84 की बात है, तो उनको लेकर इतना ज्यादा हार्ड नहीं थी, सॉफ्ट थी थोड़ा सॉफ्ट थी। कुछ एक जैसे हमारा केसीबी थे, पंडित राममूर्ति एसीपी थे, बड़ी ही वॉज वेरी क्लोज टू नेहरू। जब नेहरू थे तो वो उनकी सिक्योरिटी में थे। अब ही वॉज एसीपी, ही वॉज इन चार्ज ऑफ 3 पुलिस स्टेशन, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, करोल बाग। अब ही बस वो अपने आप ही ऐसे दम में थे कि वो गाड़ी लेके खड़े थे, वो ना टेकेंगे नहीं एक्शन। पटेल नगर से सीधा पटेल नगर रोड जाकर और राधा स्वामी सत्संग है जो टर्न मार्ग, उधर से होके देशबंधु गुप्ता रोड खालसा कॉलेज के पास पहुंचकर फिर हमें अनंतपुर पर जाना पड़ता। तो इन द मीनवाइल अगर वापस इधर कुछ होता है या लोहा मंडी भी उसी में थी तो इधर आने में फिर वहां से बड़ा टाइम लग जाता था। और वहां जाके भी कौन सा, अगर वहाँ मॉब है तो यू हैव टू चेज इट, यू हैव टू कुछ ना कुछ एक्शन लेना, आपने गैस मारोगे, कुछ करोगे। लेकिन जो फोर्स थी इट वाज इनएडुकेट। अब जब पहले दिन दंगों के वक्त दिल्ली के अलग अलग थानों में रहे एसएचओ के इन खुलासों ने वीरवार को होने वाले छठे राउंड की वोटिंग से पहले कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। छठे चरण से ठीक पहले इस स्ट्रिंग की टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये भी है 84 में दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही थी? दंगों में पुलिस पर बंदिशें क्यों और किसने लगाई? वक्त रहते सेना को क्यों नहीं बुलाया गया? न जाने ऐसे कितने अनगिनत सवाल हैं जिनका जवाब देश का सिख समुदाय और दंगा पीड़ितों के परिवार 30 साल गुजर जाने के बाद भी कांग्रेस सरकार और गांधी परिवार से मांग रहे हैं। लेकिन न तो इन पीड़ित परिवारों को अपने सवालों के जवाब ही मिले और न ही मिल सका है इंसाफ। बहरहाल 84 के सिख दंगों का भूत 30 साल के बाद स्टिंग ऑपरेशन के रूप में बाहर आया है और अब देखने की बात ये होगी कि ये स्टिंग ऑपरेशन चुनाव में पहले से ही मोदी की लहर से परेशान चल रही कांग्रेस को और कितना नुकसान पहुंचाएगा। मनीष शर्मा, चैनल 1 न्यूज।
स्टिंग को लेकर आपने एक खास रिपोर्ट देखी और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता हरदीप सिंह, मीडिया प्रभारी अकाली दल के परमिंदर पाल सिंह, कांग्रेस के नेता हैं दुष्यंत कुमार शर्मा और राजनीतिक संपादक हैं मनोज वर्मा और हमारे ग्रुप एडिटर राजीव रंजन नाग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मुद्दे पर सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी कांग्रेस के नेता दुष्यंत कुमार जी से। दुष्यंत जी, सिखों पर हमले की छूट देकर राजनेताओं को क्या फायदा मिला था? जो आपका सवाल है वो सवाल ही गलत है कि उसमें किसी को कोई छूट नहीं दी गई। नहीं, गलत नहीं है। स्टिंग आपने देखा है, नहीं, के दंगे हैं, आपने देखा है, जो 84 के दंगे, मैं है। मुझे कहने दीजिए जरा, जो 84 के दंगे हैं उसमें जो नुकसान देश के लोगों का हुआ, जो हमारे समुदाय का हुआ, जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों का हुआ, उसके लिए हम उनके दुख में कंधे से कंधा लगा के खड़े रहे और आज भी हम उनके दुख में शामिल हैं। लेकिन इस और में नजर जिस माइनॉरिटी की आप बात कर रहे हैं उसी आया। माइनॉरिटी से आज प्राइम मिनिस्टर भी हमारी पार्टी से ही हैं। दूसरा, अगर जो क्षति उनको हुई वो ऐसी क्षति हुई जो अपूर्णीय क्षति थी, उसका हमें दुख है, उसका एहसास है और इसीलिए हम उनके साथ आज भी उसी तरह उस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि आज 30 साल बाद ही क्यों ये बात उठाई गई, जब जो चीज कोर्ट के अधीन भी है, जिसमें फैसले हो चुके हैं और बहुत सारे फैसले अभी आने बाकी भी हैं और हमने किसी का पक्ष भी नहीं लिया है। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि इंदिरा जी की वफादारी पे क्या कोई शक है कि उनको जब ये हिदायत दी गई थी कि आप ये अल्पसंख्यक समुदाय के, खासतौर से सिख समुदाय के जो सिक्योरिटी में लोग हैं उनको हटा दीजिए, लेकिन उनका विश्वास देखिए देश के लोगों के प्रति और उन लोगों के प्रति, उस समुदाय के प्रति कि उन्होंने हिदायत देने के बावजूद भी उनको नहीं हटाया और जो भी कुछ खमियाजा हुआ वो उन्होंने भुगता। इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोग भी जुड़ गए हैं, क्योंकि वो सामुदायिक नहीं है। धर्मेंद्र जी, जो स्टिंग के सामने निकल कर आया है, क्या कहेंगे? आखिर किसकी साजिश थी इसके पीछे? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, पहले धर्मेंद्र जी से उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ इस मुद्दे पर। धर्मेंद्र जी। जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए 30 साल हो गए, सिखों को कोई इंसाफ मिला नहीं, उनको घरों से निकाल के कैसे मारा गया आपको सब पता है, पूरा मीडिया ने उस तरफ आप आज भी आप इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो ये है कि सिखों को इंसाफ मिलना चाहिए। 30 साल में कुछ भी नहीं हुआ। सरकारें कांग्रेस की ज्यादातर रही सेंटर में, दूसरी सरकारें भी आई गैर कांग्रेसी, मगर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। तो अब जो सामने फैक्ट आ रहे हैं, हमें ये लगता है कि ये सारा पॉलिटिकल स्टंट है। होना जो चाहिए था कि इंसाफ की तरफ कोई कदम बढ़ते वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो अभी जो जैसे कैप्टन अमरिंदर ने जहां अमृतसर में कहा कि टाइटल को उन्होंने क्लीन चिट दे दिया, अब ये देखिए ये तो जो जितने भी विक्टिम्स हैं उनके जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है और ये नहीं है तो और क्या है? धर्मेंद्र जी, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बात कही है अमृतसर में, उन्होंने कहा है कि दिल्ली और देश के सिख विरोधी दंगे हुए उसमें जगदीश टाइटलर क्लियर्ड हैं, उन पे कोई आरोप नहीं है। क्या लग रहा है कि उनके इस बयान से उनके चुनावी संभावनाओं पर अमृतसर में कोई ग्रहण लगेगा? राजीव जी, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा लग रहा है कैप्टन साहब ने सेल्फ गोल कर लिया है, क्योंकि सबको पता है जगदीश टाइटलर के खिलाफ कार्रवाई भी हुई और केसेस चल रहे हैं और इस तरफ यहाँ आके कहना कि जगदीश टाइटलर जो है उनको क्लीन चिट देना और कहना कि वो तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, मैंने खुद देखा है कि उन्होंने कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, तो ये तो पता नहीं कैसे कैप्टन ने ये कहा है। और इसके खिलाफ बहुत सारा गुस्सा आपने दिल्ली में भी देखा, जहाँ अमृतसर में भी देखने को मिल रहा है। तो इस गुस्से को तो सामना उनको करना पड़ेगा। धर्मेंद्र राठौड़, आप अमृतसर में हैं, आप ये बताएं कि कैप्टन के इस बयान के बाद वहां के सिख समुदाय में क्या रिएक्शन है? नहीं, बहुत गुस्सा है लोगों में। देखिए जनरली जहाँ क्या हुआ कि अमृतसर में लोग बाहर आ गए थे सड़कों पर और सड़कों पे आके उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया और बाद में जो विक्टिम्स हैं, जो यहाँ के पीड़ित लोग हैं, वो काफी अमृतसर में रहते हैं। चलिए धर्मेंद्र, बीजेपी नेता से मैं इस पर प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगी। हरदीप जी, जिस तरह से ये हुआ और सब कुछ कांड हुआ, स्टिंग आपने देखा, किसकी साजिश इसके पीछे? क्योंकि पुलिस को यहाँ पर फोर्स मांगी गई, एक्स्ट्रा फोर्स, लेकिन नहीं दी गई। देखिए, स्टिंग को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस या मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि ये वही चीज है जो 2000 में गठित
नानावती कमीशन हमारे सामने ऑलरेडी ला चुकी है। 178 पेजों में से 93 पेजों में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज 7 डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली की पुलिस की जो कोताही थी, पेज बाय पेज उन्होंने उस चीज को डिस्क्राइब किया है। तो अगर इस कोबरा पोस्ट के अंदर मैं कहूं कि कोई चीज नहीं आई है तो नहीं, कहीं नहीं आई। हमने एनडीए की सरकार ने सन 2000 में नानावती रिपोर्ट कमीशन का गठन किया था जी। और उसको सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर डाला था कि अगर एनडीए की सरकार रहे या ना रहे, ऑटोमेटिक रूट से उसके ऊपर कार्रवाई प्रारंभ हो जाए, जो भी दोषी नानावती कमीशन निकाल करके लाए। जैसे ही मई जून के अंदर 2004 में इन्होंने यूपीए वालों ने सरकार बनाई दिल्ली के अंदर, इमीडिएटली सबसे पहले उन्होंने कैरेक्टर चेंज किया नानावती कमीशन का कि उसको सुप्रीम कोर्ट के एम्बिट से बाहर ला करके इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी। जस्टिस नानावती लास्ट के 8 महीने एक सिंगल हियरिंग पे नहीं गए। सिर्फ इसी चीज का कारण उन्होंने बहिष्कार किया कि जो एक एम्बिगिटी उनके बहुत भयंकर लग रही थी कि जो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के तहत बनाया गया था उस कमीशन को, उसको क्यों इंडिपेंडेंट कर दिया गया। सिर्फ यही था कि उनको आने वाले समय में लग रहा था कि इनके जो भी नेतागण है, 5, 6, 7 जो इनके टॉप मोस्ट नेता हैं, उनका नाम इसके अंदर इंप्लीकेट होगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन इन्होंने बनाई थी, उसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने आरएसएस और बीजेपी तक को बदनाम कर दिया इस दंगों के अंदर, और अकाली दल के 3 नेताओं को उन्होंने बीच में घसीट दिया कि इनके कारण भी दिल्ली और कानपुर में दंगे हुए हैं। और जैसे ही जस्टिस रंगनाथ मिशन कमीशन का कार्यकाल खत्म हुआ, उन्हें इमीडिएटली कांग्रेस ने राज्यसभा की सीट दे दी। इसका क्या मतलब है? और आज के दिन में अगर हम कोबरा पोस्ट को कहें या किसी XYZ का हम कहें कि गठन निकल के आया है, तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही चीज है जो नानावती कमीशन में आई है। चलिए, यहाँ पर धर्मेंद्र जी के पास वक्त कम है, एक आखिरी प्रतिक्रिया उनसे छोटी सी मैं लेना चाहूंगी। धर्मेंद्र जी, स्टिंग सामने निकल कर आया है क्योंकि अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है, बहुत से सवाल बरकरार हैं, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी इस पर। धर्मेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, धर्मेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनको कहीं जाना है। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब सीधा सवाल मैं पूछूंगी मीडिया प्रभारी अकाली दल के परमिंदर पाल सिंह से। परमिंदर जी, आपने पूरा स्टिंग देखा और 84 में क्या कुछ हुआ, हजारों लोगों की जाने गई, कितने घर तबाह हो गए, कितनी जो पत्नियां थे उनके सिंदूर उजड़ गया, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। इसके पीछे किसकी साजिश, क्या मतलब निकालेंगे अब इस स्टिंग का? इस साजिश के पीछे तो कांग्रेस सरकार है, इसको सब जानते हैं। 30 साल हो चुके हैं, आज भी सिख इंसाफ के लिए सड़कों पे, संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं। कारण साफ है कि जो कानून व्यवस्था और जो न्यायपालिका जिसने हमारे को इंसाफ देना था, वो हमें ये इंसाफ देने में असफल रही है। अब उसके पीछे क्या कारण है, क्यों रही है, उसके बारे में विवेचना करना इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता। पर जो कुछ नजर आ रहा है सामने, उसमें यह साफ निकल कर आता है कि कांग्रेस सरकार की शय पर जो भी ये कत्लेआम हुआ, आप इसे दंगे कहें, मुझे तो इस पर भी आपत्ति है। दंगे तो वो होते हैं कि दोनों पक्षों की तरफ से आपस में लड़ाई हो, झगड़ा हो। यहाँ तो एक पक्ष ही सब कुछ कर रहा है, दूसरा पक्ष तो उसको खाली झेल रहा है और दूसरे पक्ष को निशाना बना करके और प्रशासन की और 8 में प्रशासन को मूक दर्शक बना करके उस पर अटैक किया जा रहा है। और उसके बाद जब उस पर समुदाय के लोग अगर पुलिस प्रशासन के सामने गुहार लगाते हैं FIR के लिए, कुछ भी करने के लिए, चलिए तो मैं आपके पास लौटूंगी। अभी मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर मुझे रुकना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। आप हमारी खास चर्चा के साथ बने रहिए। एक दूसरे के बीच में अंतर है, उनसे ऊपर उठना
दूसरे के बीच में अंतर है, उनसे ऊपर उठना। 84 में जो हुआ पूरे देश ने देखा और अभी तक उसकी आग बुझी नहीं है और ये स्टिंग सामने निकल कर आया है। सीधा सवाल मेरा मनोज जी से है। मनोज जी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में हुए सिख विरोधी दंगों को सरकारी संरक्षण प्राप्त था। आज एक स्टिंग में इसका खुलासा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कोई स्टिंग में नया खुलासा मैं इसे नहीं मानता। जितने भी 84 के बाद जितने भी आयोग बने या जितनी भी जांच समितियां बनी या जितनी भी जांच रिपोर्ट सामने आई, उन सब में पुलिस की भूमिका, प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए गए और यह बात किसी से छुपी नहीं रही कि उस समय जब सिख विरोधी दंगे हुए दिल्ली में, तो शायद प्रशासन को और पुलिस को जिस कड़ाई से कार्रवाई दंगाइयों के खिलाफ करनी चाहिए थी वो नहीं की गई और कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन पर, पुलिस पर सवाल उठाए गए। सवाल यहां तक उठता रहा कि आखिर सेना को बुलाने में देर क्यों की गई, अर्धसैनिक बलों को उस समय क्यों नहीं बुलाया गया। ये सवाल ऐसे हैं जो ये दर्शाते हैं कि शायद उस समय की सरकार ने खुली छूट दी थी इस बात की कि कुछ लोगों को सबक सिखाया जाए। लेकिन जिस प्रकार के दंगे हुए वो निश्चित रूप से दुखद थे और सबसे दुखद पहलू यह है कि आज तक उसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये उससे बड़ा दुखद पहलू है। बिल्कुल सही सवाल है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई है। राजीव जी, निश्चित तौर पे अब तक जांच कमेटियों ने इन अधिकारियों से बात करके जो रिपोर्ट दी थी उसको लेकर बहस हो रही थी, कोर्ट भी उस पर विचार कर रहा था। लेकिन पहली बार ये वो अधिकारी बता रहे हैं जो 84 में विभिन्न थानों में तैनात थे और उन्होंने जो झेला, जो देखा, जो महसूस किया, उन्होंने जो जानकारी मिली उसको वो रिवील कर रहे थे। निश्चित तौर पे ये गंभीर मामला है। मेरा सवाल, दुष्यंत शर्मा, राजीव गांधी ने यदि ये नहीं कहा होता कि बड़े पेड़ गिरने से धरती हिलती है तो शायद बहुत सारे सिख नहीं मारे जाते, एक। और दूसरा ये कि उनका यह बयान दंगाइयों को उस्काने के लिए काफी था। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोगों ने जितना राजीव गांधी ने जो कुछ कहा ठीक नहीं है, या जितना उनको उनके साथ खड़े हो सकते थे, सरकार उनके साथ खड़ी हुई थी। वो तो और सरकार के जो प्रतिनिधि मुझे कहने दीजिए, वो आपके बयान हो सकते हैं। हमारा बयान क्या है? सरकार उनके साथ खड़ी हुई थी, उनको बचाने के लिए भी खड़ी हुई थी। वो वाकई बहुत दुखदाई जो ऑफिसर्स कह रहे हैं था और थानों में थे, देश के लिए भी दुखदाई था, उन परिवारों को जिनका क्षति हुई उनके लिए भी दुखदाई था। अलग बात सरकार ने हर भरसक जो बता रहे हैं कि वो उनको उस सबको रोक सके। लेकिन वो माहौल किया होता तो राष्ट्रपति की गाड़ी तरह से बना के उसमें किस तरह से लोग दंगाई, दूसरी पार्टियों के लोग या नहीं ये कोई भी दो लोग हैं, सरकार ने दूसरी पार्टी के लोग जितना एफर्ट्स किया, सरकार उससे ज्यादा सरकार ने सेना भी बुलाई गई और सेना ने भी अपना काम किया। लेकिन हाँ, खुद देखा है, हमारे सामने हुआ है। मदद मांगी गई, लेकिन किसी की वजह से मदद नहीं मिली। 30 साल बाद इन लोगों दीजिए कि सेना दिल्ली कैडर में मौजूद थी, मेरठ से क्यों बुलाई गई? आपकी सरकार थी लेकिन मदद नहीं मिली, इसलिए यही कहता है। चाहे अकाली दल के लोग हों, अगर ये लोग आज 30 साल बाद आए तो मंशा इनकी ठीक नहीं है। देश में इस तरह की बात जो बोल रहे हैं 30 साल पहले क्यों नहीं बोले? इनकी तो रिपोर्ट लगती है, इन्हें बोलना चाहिए था, कोर्ट में बोलना चाहिए था। जो कोर्ट में कहा उनको कोई नहीं सुन रहा। और जितने सारे कमीशन बने, हर कमीशन ने ये बात क्लियर कही है कि भाई जो रिपोर्ट्स दी हैं उसमें खाली वही रिपोर्ट्स नहीं दी हैं जिन रिपोर्ट्स को सरकार का जो काम है, सरकार का काम वहाँ बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। सरकार जितना मैक्सिमम सरकार ने तो वो किया जो उसके नाम से बनवाने का काम किया। उनके दुख से पीड़ित हैं, आज भी हम उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हुए हैं। बात बताता हूँ, 1999 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने नानावती कमेटी का गठन किया जो फरवरी 2000 से ऑफिशियली उन्होंने काम शुरू किया। इस टाइम खाली इन बातों को कहने का अर्थ, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, आपकी बनाना, आप सुन लीजिए, मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ। अपनी सरकार में देते, सबको लटका देते, सबको देते आपने। आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। हरदीप सिंह मैं किसी पूर्वाग्रह से किसी आपसे सवाल पूछता हूँ, आपकी सरकार थी,
दिन बार आपके प्रधानमंत्री रहे, बिल्कुल मेरी सरकार थी, बिल्कुल मेरी सरकार थी, उसी पर मैं आ रहा हूं। अगर एक हरदीप सिंह एक कमीशन का गठन हुआ 4 से 5 साल उसको बनने, उसको रिजल्ट आने में लगे। अगर हरदीप सिंह नानावती कमीशन की रिपोर्ट को लेकर के भी सिख समुदाय में एक राय नहीं है जी। उनको लगता है कि हमारी पूरी बात उसमें शामिल नहीं है, या फिर हमने जो देखा जो भोगा वो उसमें हूबहू नहीं है, क्योंकि बयान और पुलिस अधिकारियों के बातचीत करके खबर बनाई गई है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि 6 साल आपकी सरकार रही, आप हिंदुओं के बहुत बड़े समर्थक हैं, सिखों के समर्थक हैं, लेकिन सवाल ये है, हम पूरे हिंदुस्तान के हितैषी मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी के जो टारगेट एरिया है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। मेरा ये सवाल है कि 6 साल में यदि आपकी सरकार थोड़ी गंभीर होती तो शायद फास्ट ट्रैक कोर्ट से उन लोगों को आज जेल में डाल दिए होते जो सड़क पे घूम रहे हैं। मैं बोलूं आप जी, 1999 अक्टूबर में नानावती कमेटी का गठन हुआ जिसने औपचारिक फरवरी 2000 से काम शुरू किया। कोई भी कमीशन हो, कोई भी कमेटी हो, कोई भी जांच रिपोर्ट हो 4 से 5 साल लगाती है। 2 पार्ट पे उसने अपनी रिपोर्ट देनी थी। एक नानावती कमीशन को कितने दिन में रिपोर्ट करने कहा गया था? किसको? नानावती 3.5 साल का उनका समय दिया गया था, 42 महीने का समय दिया गया था ऑन रिकॉर्ड। और डबल लगाया? नहीं, डबल नहीं लगाया जी, क्या बात कर रहे हैं आप। 2000 से 2005 के अंदर उन्होंने जनवरी में रिपोर्ट दे दी, जिसको नहीं 2004 एंड में रिपोर्ट दे दी, जिसको कि टेबल करने में 8 महीने लगा दिए कांग्रेस सरकार ने। दूसरी चीज, 2 पार्ट में नानावती कमीशन ने रिपोर्ट देनी थी, एक कॉजेज एक रिमीडियल। कॉजेज की रिपोर्ट उन्होंने दे दी, रिमीडियल के टाइम पे उसको बंद कर दिया गया। अगर हमने एक कंप्लीट रिपोर्ट लगाई थी कि एक हमें कारण बताएं कि क्या कारण रहे नानावती रिपोर्ट के कारण उस दंगों के, और उसकी रेमेडी कैसे निकल सकती थी। मेरा एक रेमेडी तो क्या 6 साल का भाई साहब, उस दुष्यंत जी बात को सुनिए, एक ही बात को क्या 6 साल का जो वर्ष का जो वक्त था वो पूरा नहीं किया। आप बात कर सुनिए, 6 साल में आप तो 60 साल रहे, आपने क्या किया? 44,000 दंगे, 44,000 दंगे, 44,000 दंगे आपने कराए 60 साल में। मनोज वर्मा मुजफ्फरनगर में आपने कराए, आप क्या बात करते हैं? दंगा सुन लीजिए एक एक करके आपसे यही कह रहा हूँ, हरदीप सिंह, मनोज वर्मा, हम आपके पास आते हैं, उसके पहले परविंदर पाल सिंह के पास जाते हैं। शिरोमणि अकाली दल ने भी इस पूरे मामले को लेकर के केंद्र के साथ लुकाछिपी की और बहुत मुखर नहीं दिखी। ऐसा कोई आरोप सत्य नहीं है। 6 साल तक आपकी पार्टी सरकार में थी। अगर उन्होंने शिरोमणि अकाली दल ने लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज जिस हालात में दंगा पीड़ितों का पुनर्वास हुआ है, जिस हालात में दंगा पीड़ितों के साथ हम खड़े हैं, कोई भी दल नहीं खड़ा 30 साल से संघर्ष के दौरान। कांग्रेस सरकार ने जो लड़ाई लड़ी गई वो सही मायने में सही लड़ी गई, क्या आपको लगता है? जिस तरीके से लड़ाई में हमारी कौम ने हमें पूरा सहयोग दिया है। हमारे को दुश्वारियां झेलनी पड़ी है, न्यायपालिका से हमें दुश्वारी झेलनी पड़ी है, कानून व्यवस्था से जहां हमें सहयोग नहीं मिला, हमारे मसलों को दबाया गया। अभी भी नांगलोई थाने में 23 साल होने वाले एक FIR उसकी बनने के बाद उसमें सज्जन कुमार इन्वॉल्व है और चार्जशीट फाइल ली हुई। आपकी आवाज को किसने? कांग्रेस सरकार ने दबाया। हर एक भारत का कानून कहता है कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए। 23 साल से आज तक सज्जन कुमार के खिलाफ नांगलोई थाने में केस पेंडिंग है और आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई। ये आप जो 6 साल का वक्त आपकी 6 साल से पहले जी ऐसा है, 6 साल से पहले एक बड़ा सवाल ये है, ये 84 आई क्यों? क्या जरूरत तो फिर मैंने दिक्कत हो गई मुझे। नहीं, मनोज वर्मा, राजीव गांधी का यह बयान नहीं आता कि धरती हिलती है पेड़ गिरने से, तो क्या लगता है कि दंगाई इतने उन्मुक्त नहीं होते, दंगाई इतने बेकाबू नहीं होते, और शायद उनका यह बयान लोगों ने उकसाने के रूप में देखा? देखिए, मुझे लगता है राजीव गांधी का उस समय का जो ये बयान था जी, ये निश्चित रूप से इसने आग में घी डालने का काम करा, दंगाइयों को थोड़ा प्रोत्साहन देने का काम करा। ये जरूर मैं इस बात को मानता हूं। अगर हम गुजरात मनोज वर्मा, राजीव गांधी का यह बयान तब आया था जब उनको प्रधानमंत्री बने 48 आवर्स हो गए थे। एक प्राइम मिनिस्टर का रिस्पॉन्स था, चिंगारी का काम किया था यहाँ पर। मैं यही बताना चाहता हूं आपको राजीव जी कि अगर आज हम 10 साल बाद 11 साल बाद गुजरात दंगों की बात करते हैं
और न्याय की बात करते हैं, उसके लिए नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाते हैं, तो क्यों नहीं राजीव गांधी की भूमिका पर सवाल उठते? बिल्कुल, क्यों नहीं राजीव गांधी की भूमिका पर सवाल उठते? एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह का बयान दे रहा है कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है, इससे किसे फायदा हुआ, किसे नुकसान हुआ? यह अपने में एक प्रथम दृष्टाय लगता है कि शायद सरकार ने ही प्रोत्साहन देने की कोशिश की थी 84 के दंगे को, और जो दंगाइयों को इसका प्रोत्साहन मिला। आप देखिए जो बात कह रहे हैं अभी कि इतना समय क्यों लगा, 84 से लेकर बाद तक सरकार कांग्रेस की रही, सबूत नष्ट हो गए, सबूत मिले नहीं, गवाह भाग गए, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ नहीं पकड़े गए, और आज तक उसमें से कई मर गए। स्वर्गीय भगत वो HKL भगत पे सवाल उठे, काफी लोग शास्त्री, धर्मदास शास्त्री, टेकचंद शर्मा, सज्जन कुमार, कमलनाथ, वसंत साठे, किन का नाम कौन सा नेता है दिक्कत में कांग्रेस का इसमें शामिल नहीं था? देरी हुई इस केस में 84 के दंगे में कि इंसाफ देर हुआ ही नहीं। जी बिल्कुल सही बात है कि इंसाफ तो हुआ ही नहीं। हरदीप जी क्या कहना चाहते हैं आप इस पर कि इंसाफ तो अभी हुआ ही नहीं है, इसके पीछे साजिश किसकी थी? 1984 की मैं आपको बड़ी क्लैरिटी वाली बात बताता हूं। 1984 की पहली FIR अक्टूबर 1989 में लगी, जब बीजेपी सरकार आई, VP सिंह की प्रधानमंत्री की, उसके अंदर 5-5.25 साल लग गए पहली FIR दर्ज होने में। इससे बड़ी लानत की बात मेरे हिसाब से किसी पुलिस के ऊपर नहीं हो सकती। दूसरी चीज, जिस टाइम इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उस मृत्यु के बाद 73% पुलिस, पूरे शहर में से दिल्ली की 73% पुलिस थानों और चौकियों से विड्रॉ करके एक 3 मूर्ति पे लगा दी गई कि जहां हरदीप जी हमारा सवाल भी यही है, कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई तो उसके पीछे वजह किसकी? मैं वही तो आपको बड़ी क्लैरिटी वाली बात आपको बता रहा हूं, जिसके हाथ में प्रशासन है। ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस ये कहती है कि उसी का कारण है। 73% पुलिस आप थानों से विड्रॉ करके, नानावती कमीशन 11वें पेज पे लिखा हुआ है, और आप उठाकर उसको 3 मूर्ति में रख देते जहां पे डेड बॉडी इंदिरा गांधी की पड़ी है। पूरे दिल्ली के अंदर 27% पुलिस रहेगी, और एक जगह जहां डेड बॉडी पड़ी है 73% दिल्ली की पुलिस रहेगी। ये क्या मूर्खता भरा काम नहीं है तो क्या है? आप इस चीज का मेरे को जवाब दीजिए। जिसका प्रशासन, जिसकी सरकार, जो सत्ता में काबिज, उनका नहीं है तो क्या बीजेपी और RSS वाले? दुष्यंत जी से सवाल है कि इतने सैकड़ों लोगों की जाने गई, जिम्मेदार कौन? क्योंकि सरकार आपकी थी। देखिए, जो परेशानी उस टाइम हुई, जो 84 के जो दंगे हुए, उसके लिए हम आप परेशानी का नाम मत दीजिए उसको, परेशानी का नाम मत दीजिए उसको, बड़ा दंगा था। नरसंहार है, नरसंहार, दंगे नहीं है, नरसंहार है। दुष्यंत शर्मा, आपकी पार्टी को माफी मांगने में 1 दशक से अधिक लग गए समय। 1 दशक नहीं जी, 2005, 1984, 2005 में वो भी मनमोहन सिंह ने, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या उनके अलावा किसी नेता ने इनके कोई माफी आज दिन तक नहीं मांगी। रुक जाइए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, अभी सवाल नहीं किया, सवाल आप सुन लेंगे तो जवाब देने में आपको आसानी होगी। समस्या आपकी ये है कि जब आप शुरू होते हैं तो अंत आपका नहीं होता। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जो पीड़ित परिवार है उनको इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की सरकार लुका छिपी करती है। हमारी पार्टी की सरकार कोई लुका छिपी नहीं करती है, और उनके दुख दर्द में हम लोग कंधे से कंधा लगा के उसी समय से तभी से खड़े हुए हैं। दूसरा, आप जरा सुन लीजिए, जो कंधे आपके जो प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोग्राम्स आप ये बता रहे हैं, जो ये हरप्रीत जी जो बता रहे हैं, इनकी सरकारें स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम करती हैं। दैट प्रोग्राम वाज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। वो एक ऐसा माहौल बना कि उसमें देश के जो प्रधानमंत्री थी उनकी हत्या हो गई, और उसके बाद वो देश में वैसा माहौल बना, उसमें उसके लिए राजीव गांधी की उस समुदाय से जो समुदाय हताहत हुआ, समुदाय हताहत हुआ, उससे हम माफी मांगते हैं, और उसके दुख में हम शामिल हैं, और हम जहां वो हमें चाहे कि हमसे कहीं कोई भूल हुई, कोताही हुई, तो उसके लिए भी हम माफी मांगते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल आपसे खड़ा करता हूं, 6 वर्ष का समय इनको मिला, तो क्या ये कुछ कर नहीं सकते थे? आपने क्या किया? दुष्यंत जी, सवाल आपसे, आपकी सरकार ने क्या किया? कभी भी अपने बात से पीछे नहीं हटी, 6 साल में हमेशा खड़ी रही। ऐसा नहीं है कि हमने, और आज
अगर भाई दी ये आप कह रहे हैं कि सरकार खड़ी रही, पुलिस ने मदद मांगी, रिकॉर्डिंग डिलीट की गई, तो कहां सरकार खड़ी रही? प्रधानमंत्री भी उसी समुदाय से आते हैं, हम लोग उस समुदाय से आते हैं, तो माफ कर दे। परमिंदर पाल सिंह को हिदायत दी गई थी कि आप यहाँ से सिक्योरिटी मत रखिए, आपके पास अगर वो उनके प्रति ये सारी बातें परमिंदर पाल सिंह, अगर इन दंगों को सरकारी संरक्षण नहीं मिला होता तो क्या लगता कि बहुत सारे सिख बच जाते? बिल्कुल बच जाते। पूरा उसमें जो सरकारें इन्वॉल्व रही है, सबसे पहले जो हम जा रहे हैं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं इस समय नवंबर 1984 की जी। हम जून 1984 की बात क्यों नहीं करते कि जून 1984 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े पवित्र धार्मिक स्थान पर अपना दुनिया में एक जो जिसकी एक अलग मिसाल नहीं है, जिसके उस पर एक देश की चुनी हुई सरकार तोपों से, टैंकों से जाकर हमला करती उसके है। कारण थे, उसके कारण उसके कारण जो भी रहे हैं, उसके कारण थे, मतलब जो सिख समुदाय को निशाना बनाने के लिए, सिख समुदाय को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी का फैसला नहीं था, इंदिरा गांधी का फैसला नहीं था, जनरल वैद्य का भी फैसला था, जो भी था, उसकी कीमत चुकानी पड़ी उन्हें। आप बात, मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी सिख समुदाय से आते हैं, तो सिख समुदाय से आने से क्षतिपूर्ति हो जाएगी क्या? नहीं, मैं विश्वास की बात कर रहा हूं। 2005 में विश्वास कर रहे होते, हमारी पार्टी विश्वास ना करे तो उसी कम्युनिटी से वो भी आते हैं और बड़े प्रबुद्ध हैं। आप जिस साइड में जिस तरफ आप ये चर्चा को पेश कर रहे हैं, ये चर्चा में आपसे क्या वो कार्यक्रम प्रायोजित था और क्या 6 वर्ष का वक्त आपको नहीं मिला? आप सेंटर में आपको करना था। मनमोहन तो आज आप चुनाव के क्या किया 2005 में? ये कोई उसका सही समय था, सही बात कीजिएगा। 2005 में प्रधानमंत्री ने सदन के पटल पर जब एक्शन टेकन रिपोर्ट रखी, उन्होंने कहा कि जितने भी दंगा पीड़ित हैं उनको हम रिहेबिलिटेशन करेंगे, जितने दोषी हैं उनको सजा देंगे। आप दोषियों को सजाएं देने के बाद उनको मंत्री पद देते हैं, आप उनको एमपी की टिकटें देते हैं, आप उनको मनोज वर्मा स्टेट के प्रभारी बनाते हैं, जो आपको छुड़ाते हैं उनको राज्यपाल बनाते हैं, राज्यपाल बनाते हैं। 1 मिनट, हरदीप सिंह आपका सारे हैं, एक आपका सारे मनोज वर्मा, आपने पूरी बातें सुनी हैं। जो कुछ हुआ 84 में वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, एक देश पे धब्बा था और दुनिया के देशों ने उस घटना पे अफसोस जाहिर किया। सिर्फ आपसे मेरा सवाल यह है कि बनती गिरती सरकारें इन त्रासदायक घटनाओं का फायदा उठाती रही हैं, पॉलिटिकल फायदा उठाती रही हैं। इस चुनाव में भी कुछ ऐसे ही कोशिश की गई है अमृतसर से। हाँ बिल्कुल, देखिए राजीव जी, दंगों पे हमेशा ही राजनीति होती रही है और ये दुखद है। और दंगों की राजनीति के चलते दूसरे मुद्दे, असल मुद्दे होते हैं, पीछे छूट जाते हैं। वो चाहे गुजरात दंगों की बात हो या 84 के दंगों की बात हो या मुजफ्फरनगर की बात हो लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ राजीव जी, जो हमारे अकाली दल के प्रतिनिधि ने कही है। देखिए 84 का जो ब्लू स्टार था, निश्चित रूप से वो गलत था, लेकिन उस पवित्र स्थल में कुछ आतंकवादी गोला बारूद रखे हैं, क्या पवित्र स्थल पर गोला बारूद जायज है? नहीं, उसका भी समर्थन नहीं कर गोला बारूद इकट्ठा करे, देश के खिलाफ षड्यंत्र करे, उसको निकालने के भी और तरीके हो सकते थे, भी समर्थन नहीं कर सकता देश। छोटी सी बात, हिंदुस्तान में किसी और स्थान पर टैंकों से हमला मौत ऐसे होगी इंदिरा जी के बाद जो कुछ हुआ वो निश्चित रूप से दुखद था, लेकिन ये कहना ब्लू स्टार इसलिए हुआ, बिल्कुल इसका समर्थन नहीं कर सकते हम लोग। जी मनोज जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं सवाल कर लूं दुष्यंत जी से। दुष्यंत जी, यहाँ पर मैं मुद्दे को भटकाना नहीं चाहती, चर्चा को किसी और दिशा में ले जाना नहीं चाहती, आप सवालों के जवाब ठीक से दीजिए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार थी, पुलिस से मदद मांगी गई, स्टिंग में 700 तक अधिकारियों ने मदद नहीं की, कोई दबाव में थे, तो दबाव किसका था? क्योंकि इतने लोगों की जान जाती रही, खेलते रहे लोग, लेकिन आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए अहम? विघ्नेश जी, अगर आप मुझे मौका दें, मैं आपको पूरा मौका मिला है, आपको पूरा मौका मिल रहा है, लेकिन आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपके साथ हर सवाल का जवाब दूंगा। मैंने सबसे पहले मैंने आपसे कहा है कि वो ये जो घटना है बहुत दुखदायी घटना मत दीजिए, अगर आज बात सुनिए, आज सुनिए जरा सुनिए यार जी, आज 30 साल बाद अगर कोई अधिकारी ये बात कहता है
कि भाई वो उनके पास में पूरे आदेश नहीं थे या कुछ नहीं थे, तो वो भी वो जिम्मेदार है इस बात नहीं, अगर कुछ किया है की बात नहीं कर रहा है, उसको बहुत मौके मिले थे, बहुत बढ़िया। आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं हरदीप जी, हरदीप जी आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं हरदीप जी। उसको कोर्ट में जाने का मौका मिला। आज अगर वो कह रहा है तो मुझे उसके बयान पे शक है, नंबर 1 बात। तब तक बहुत घट चुका था। अगर आज आप न्याय की बात करते हैं, इसका मतलब कोर्ट में भी क्वेश्चन मार्क करते हैं। तीसरी बात, ये चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त पे आपने इतना संजीदा, क्या राजीव गांधी का ये बयान देना सही था उस समय? राजीव गांधी का बयान देना सही था? बिल्कुल भी, अगर राजीव गांधी का वो बयान बिल्कुल जिम्मेदार नहीं था। आप 2002 की बात करते हैं, अगर मोदी को निशाने पर लेते हैं तो राजीव गांधी का बयान कितना सही था? हकीकत कही, जब कोई बात जवाब ले लेती हूँ मैं हरदीप जी। नरेंद्र मोदी की बात होती है, 2002 के दंगों की बात होती है, कांग्रेस नहीं होना चाहूंगा, मैं मुद्दे से भ्रमित बिल्कुल नहीं होना चाहूंगा। बिल्कुल आप मेरे को बोलने का मौका दें चाहे नया दें, मैं मुद्दे से भ्रमित बिल्कुल नहीं होऊंगा। 2002 और 1984 का कोई कंपैरिजन नहीं है। कैसे कंपैरिजन नहीं है? 2002 का दंगा प्रायोजित बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं जो शर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं दुष्यंत, एक मिनट मैं समस्या आपकी वही है। मैं कह रहा हूं कि हम बात कर रहे हैं 84 के दंगे की, 2002 के दंगे के बारे में। पिछले 10 साल से या उससे अधिक समय से हम बात कर रहे हैं। आज मुद्दा 84 के बारे में है। हाँ, ये हरदीप सिंह, मैं 3 बातें चाहूंगा। हमारे मित्र एक बात बोल रहे हैं कि हमने संक्षेप में, क्योंकि फिर बिल्कुल संक्षेप में बात बोलूंगा। हमने एक कानूनी मापदंड अपनाया, एक जुडिशियल कमेटी अपॉइंट करी जिसके तहत हमने सारा काम किया। अगर नानावती कमीशन को आते सार या डिसबैंड कर दे, उसका गठन कैंसिल कर दे, हम उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के पटल के ऊपर 840 करोड़ रुपए का एक मुआवजा दिया, उसको एनहांस करके 40 करोड़ और ऐड करके 880 करोड़ कर दिया गया। मुआवजा बांटा कितना गया? आरटीआई कहती है 130 करोड़ रुपया। 880 करोड़ का मुआवजा बांटा गया, 130 करोड़ रुपया। इसमें भी मुनाफाखोरी कांग्रेस वालों को नजर आ गई। तीसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि सिख जो इनके बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी के सो कॉल्ड, उनको हटाया नहीं गया, यानी कि उस कम्युनिटी पर इनका वो था, कोई आपको हमारे पे फेथ नहीं था, कोई सिखों पे फेथ नहीं था। मात्र 3 कमांडो ट्रेन होकर के यूके से आए थे। 2 इंदिरा गांधी ने अपने पास रखे, एक अपना बेटा आसिफ इकबाल को उन्होंने तीसरा कमांडो दिया था। जब उनके पास चौथा कमांडो ही नहीं था तो उनके पास नॉन सिख रखने का ऑप्शन कहां पर था? आप मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। एक आदमी उन्होंने राजीव गांधी को दिया था, 2 कमांडो उन्होंने आपके पास आ रहे हैं। क्या था आपके पास ऑप्शन? आप हर चीज में से ब्राउनी पॉइंट स्कोर करके अपने ऊपर लेकर के आना चाहते हैं कि आपने जो किया बहुत बढ़िया किया। आप अगर गुजरात की और 1984 की कंपैरिजन करेंगे उसमें भी आपको हर पॉइंट परमिंदर पाल सिंह, इस देश का सिख समुदाय ने क्या कांग्रेस को माफ कर दिया? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सिखों का एक बड़ा धड़ा ये कहता है कि चीजें पुरानी हो गई, उसको माफ कर देना चाहिए। कौन सा धड़ा कहता है? ऐसा है, हम सिख कौम जो हमारी है सिर्फ 543 साल पुरानी है जी। हमारे पास हमने जितना जुल्म सहा है, चाहे वो बाबर हो चाहे जहांगीर हो, हम उनको नहीं भूले, हम मुगलों को नहीं भूले, तो इनको कैसे भूल जाएंगे? हम अंग्रेजों को नहीं भूले, हमारे पास जिसने जो बुरा किया है हम उसको नहीं भूलते हैं। हमारे साथ कांग्रेस सरकार ने जितना हो सकता है उतना हमारे साथ धक्का किया है। आज आप दंगा पीड़ित कॉलोनी, जिसे एक विधवा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, पूरे संसार में अगर कोई दंगा पीड़ित कॉलोनी है या विधवा कॉलोनी है तो दिल्ली के तिलक विहार में है। वहां पे ये कांग्रेस की सरकार ने जाते जाते शीला दीक्षित जी ने वहां उनके बिजली के बिल मीटर लगा दिए। कहते हैं जी बिजली तब मिलेगी जब मीटर से आप बिजली लोगे। आज उन लोगों के पास बिजली नहीं है, कई घर अंधेरे में है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी पीढ़ी आ गई दंगा पीड़ितों की, लेकिन उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। दुष्यंत शर्मा 84 के राइट से पहले, गोल्डन टेम्पल पे हमले से पहले देश का सिख समाज कांग्रेस के आसपास था, लेकिन आपने जो कुछ भी किया उसके बाद कांग्रेस आपकी पार्टी, आपकी नीति, आपके नेतृत्व पे नफरत करती है। नहीं, गलत बात है। ना तो सिख समुदाय हमसे नफरत करता है और ना सिख समुदाय हमसे अलग हुआ है। तो सिख समुदाय उस बात को समझता है। उसी अब आप देखिए ना, मैं चुप नहीं रहा तो ये लोग आप अगर आप कैरेक्टर रोल लिखेंगे तो आप ही हो जाइए देश में। हरदीप सिंह आपका साथ है। देश का सिख समुदाय सारी राजनीति को समझ रहा है, सारे
दुराग्रह पूर्वाग्रह को समझ रहा है कि ये लोग किस भाषा में बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, क्या यही इसके लिए बहुत अच्छा समय है? ये लोग जाते क्यों नहीं है उस समुदाय में, जाके सेवा क्यों नहीं करते हैं? और अगर बाय द वे उस समुदाय से ही तो मोंटेक सिंह आलूवालिया है, उसी समुदाय से प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश का मेरी समझ से कांग्रेस पार्टी पे मजबूरी का नाम विश्वास करता है, विश्वास करता रहेगा। और हम सिंह को प्रधानमंत्री जो उनके साथ हुआ उसके लिए हमें बहुत दुख है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। एक सवाल मेरा मनोज जी से है, एक सवाल मेरा खड़े रहेंगे। मुझे पता है आपके पास बहुत सारे जवाब है, सही जवाब आप नहीं देंगे। मनोज जी मेरा सवाल आपसे है, मनोज जी जिस तरह से 84 में हुआ, न जाने कितनी जाने गई, और कांग्रेस को मुझे लगता है थोड़ा सा इल्म भी नहीं है क्योंकि सरकार मोहल्ला गलियां आपने स्टिंग देखी, रिकॉर्डिंग यहाँ पर खत्म किए गए, डिलीट किए गए, और कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है यहाँ पर। तो जिम्मेदार कौन है आखिर? कांग्रेस नहीं तो फिर कौन? देखिए ये सवाल तो आज देश भी पूछ रहा है, और जो लोग उस दंगे में मारे गए थे या प्रभावित हुए थे वो भी आज तक न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला। जिम्मेदार कौन है ये सब पूरा देश जानता है। जिम्मेदार कौन है, किसने संरक्षण दिया था? अभी दुष्यंत जी कह रहे थे कि गुजरात का दंगा स्टेट स्पॉन्सर था। अगर गुजरात का दंगा स्टेट स्पॉन्सर था तो देश का प्रधानमंत्री 84 में जो बयान दे रहे थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तब धरती हिलती है, वो क्या वर्मा साहब उस सरकार की एक मंत्री माया कोटलानी जेल में है अपने दो सहयोगियों के साथ, और सरकार के पुख्ता सबूत है, लेकिन इसमें सरकार का कोई सबूत नहीं है। इस समय लाने का मकसद मात्र एक है, खाली ध्रुवीकरण करना, खाली गुमराह करना, एक समुदाय को देश का खिलाफ। कोबरा पोस्ट का मालिक भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है। 84 के दंगों में सख्त कार्रवाई दंगों के खिलाफ क्यों नहीं की गई? आप गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में पुलिस गोलीबारी से कई बुलाया गया, और कोर्ट में बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया? आपकी सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट देती है, क्या कर रहे हैं? सरकार आपकी उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ी है, दुख में उनके साथ रही है। आपकी दे रही है, हमारी से हमारा क्या लेना सीबीआई से? आपकी सीबीआई 2 बार इनको क्लोजर रिपोर्ट देती है, अभी इतने प्रदर्शनों के बाद उनका बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। बस संक्षेप में हरदीप सिंह देखिए, कुछ भी कर ले एक लाइन में प्लीज, अपने मुंह से वो दाग कभी नहीं हटा सकती और उनको शर्मसार होना चाहिए। क्या आज दुष्यंत जी डिसोन करते हैं, खंडन करते हैं राजीव गांधी के उस बयान का? यहाँ टेबल पर बैठकर लाइव चैनल पर क्या कर सकता है उस बात का बयान? परमिंदर पाल सिंह, इस पूरी घटना पर एक लाइन। ये घटना जो भी है बेहद शर्मनाक थी। अगर सरकार चाहती, करोड़ों रुपया इनके पास और फंड है, ये अगर पूरी तरह से पुनर्वास करते तो सिख समुदाय कहीं ना कहीं इंसाफ के बाद इनके साथ हो सकता था। देश में जो माहौल बना, जो लोग पीड़ित हुए उनसे हमने माफी पहले भी मांगी है, मांग रहे हैं, आज भी हम उनके दुख में साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं वो उनको पहचाने, जाने, जिससे कि वो भ्रमित ना हो सके। जब तक 84 के दंगे में न्याय नहीं होगा ये जख्म हरे रहेंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। और चुनाव के टाइम पे उठाए जाते रहेंगे। हमें प्रोग्राम को खत्म करना होगा राजीव जी। यह एक ऐसा इशू है जिस पर लंबी बहस और चर्चा हो सकती है। यह देश के लिए दुखद घटना थी। इंदिरा गांधी की हत्या एक त्रसदायक घटना थी। वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मजबूत प्रधानमंत्री थी। उनकी हत्या के बाद जो कुछ हुआ वह और भी दुखद था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशव्यापी सिख विरोधी दंगे इस देश पर कभी न मिटने वाले एक धब्बा है। यह एक ऐसी घटना थी जिसकी गूंज दुनिया के देशों में सुनाई दी। ताजा घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सत्ता को सलामत रखने के लिए निर्मम हत्याओं को सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है। यह एक दुखद सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर 84 का जो स्टिंग सामने निकल कर आया है, कई सवाल बरकरार हैं। न जाने कितने लोगों की जाने गई थी, अभी तक किसी को सजा नहीं मिली है। खैर देखना होगा कि इस दंगे के पीछे की सच्चाई कब तक आती है। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।